जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं आशु शुक्ला स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मित्रों, आज जो हम लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आज का जो डेरिवेशन है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो ये डेरिवेशन आपका है मित्रों, वो है पतले लेंस के कारण अपवर्तन का सूत्र। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के दृष्टिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम लेंस मेकर के सूत्र के नाम से भी जानते हैं मित्रों। ये जो डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम में लगभग हर सेटों में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है मित्रों। अगर इस डेरिवेशन को आप लोग छोड़ देते हैं तो समझ लिए बहुत बड़ी गलती कर दी मित्रों। इसे नहीं छोड़ना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कोई भी डेरिवेशन नहीं है मित्रों। तो मित्रों, इस डेरिवेशन को हम लेकर आज आ चुके हैं और मित्रों इसे आप लोगों को समझना है। पहले आप लोगों को भाषा में लिखना है मित्रों। मैंने पहले से लिख रखा है, मैं पढ़ के एक बार आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद में डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। पहले मित्रों भाषा में आप लोगों को क्या लिखना है? भाषा में लिखना है, माना कोई लेंस यल ऐसे माध्यम में रखा है जिनके दोनों ओर का माध्यम समान है, समान यानी कि यन1 है मित्रों। जो दोनों ओर का माध्यम है वो समान है, यानी कि इधर भी वायु है और इधर भी वायु है। तो मित्रों फिर लिखना है आपको, तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है वो n2 है। लेंस का जो अपवर्तनांक है मित्रों, ये लेंस है आपका, लेंस का जो अपवर्तनांक है वो n2 है। और फिर भाषा में आप लोगों को लिखना है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 तथा r2 है। यानी मित्रों इधर की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r1 होगी और इधर की वक्रता त्रिज्या r2 होगी। इतना आप लोगों को समझना है मित्रों। उसके बाद में मित्रों आप लोगों को भाषा में ये भी लिखना है, माना किसी बिंदु वो पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो लेंस द्वारा आई डैश पर बनता है। मित्रों ये आपका बिंदु है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है जो लेंस से टकराकर जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। इतना आप लोगों को भाषा में लिख देना है मित्रों। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है मित्रों, बस समझने की बात है। आप लोग अगर अच्छे से समझ लेते हैं ध्यान देकर तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मित्रों इतना आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद में मित्रों अब आप लोगों को डेरिवेशन को सॉल्व करना है। उससे पहले मित्रों आप लोगों को यह भी समझना है कि ये जो बिंदु आई है, बिंदु आई से और ये पहले पृष्ठ की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है, ये आपको यू मान लेनी है मित्रों। यू क्यों मान लेनी है मित्रों? यू मान लेनी है, इतना बस समझिए मित्रों। आप लोगों की जो सॉरी मित्रों ये ज्यादा बढ़ गया। ये बिंदु आई से जो पहले पृष्ठ तक की जो दूरी है वो यू है, और यहाँ की जो दूरी है मित्रों, प्रतिबिंब तक की जो दूरी है, सॉरी मित्रों, जो यहाँ प्रतिबिंब तक की जो दूरी है मित्रों, ये आपको v डैश मान लेनी है। क्यों v डैश मान लेनी है मित्रों? क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बनना है वो i डैश पर बनना है, इसलिए हम लोग इसे v डैश मान लेंगे। इतना करने के बाद मित्रों आप लोगों को डेरिवेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है मित्रों? आप लोगों को पहले लिखना है, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए इतना लिखना है मित्रों। उसके बाद में आप लोगों को, और मित्रों एक चीज और, आप लोगों ने पढ़ा होगा अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र, आपको अगली वीडियो में पढ़ाया गया था मित्रों। उसी सूत्र पर हम लोग इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता था वो होता था मित्रों n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका अवतल दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र होता था मित्रों। इसी सूत्र पर हम लोग रखेंगे। चलिए मित्रों पहले इस सूत्र को यहाँ लिख लेते हैं, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका सूत्र हो गया मित्रों। अब आप लोगों को इसी पर डेरिवेशन को सॉल्व करना है। चलिए मित्रों सॉल्व करते हैं। n2 के स्थान पे आपका n2 ही रहेगा और v के स्थान पे आप लोगों का v डैश रहेगा। v डैश हो गया मित्रों। उसके बाद में माइनस लगाएंगे, उसके बाद में n1 के स्थान पे n1 ही रहेगा
और यू के स्थान पे मित्रों आपका यू हो जाएगा, यू हो गया मित्रों। उसके बाद में इधर का आपका ऐसे ऐसे ही रह जाएगा मित्रों। इतना आपका, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इतना मित्रों आप लोगों को कर देना है। उसके बाद में मित्रों क्या करना है, अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए सॉल्व करेंगे। ये पहले पृष्ठ के लिए हो गया मित्रों, अब दूसरे पृष्ठ के लिए सॉल्व करेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए जब सॉल्व करेंगे मित्रों, तो इस आई डैश को हम लोग वस्तु मान लेंगे। इस आई डैश पर हम लोग मान लेंगे वस्तु है, और जब इस आई डैश पर वस्तु रहेगी मित्रों आपकी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये अभिलंब से टकराकर मित्रों सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा मित्रों। जब यहां पर वस्तु आपकी होगी मित्रों, तो कुछ आई डैश पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाएगा मित्रों। और इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी वो आपकी v होगी। ये दूरी आपकी v होगी मित्रों, यहां से यहां तक की दूरी। और मित्रों फिर आपकी ये दूरी कितनी होगी मित्रों, इस दूरी को आपको लिखना होगा। तो इस दूरी को, ये दूरी आपकी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो v डैश माइनस टी होगी मित्रों। यहां से यहां तक की दूरी v डैश माइनस टी होगी। इतना आप लोगों को समझ लेना है मित्रों। इतना समझने के बाद में हम आगे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है मित्रों, अब लिखना है द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। द्वितीय पृष्ठ के लिए सॉल्व करेंगे मित्रों। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए पहले इसी सूत्र को लिख लेते हैं मित्रों। तो इसी सूत्र को लिखेंगे n2 अपान v माइनस n1। सॉरी मित्रों, ये आपका इस बार आपका ये n1 आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉरी मित्रों, ये आपका नहीं होगा, इस बार आपका होगा n1 अपान v माइनस n2 अपान u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान r। ये होगा मित्रों। मित्रों नीचे जगह नहीं बची है इसलिए, और मित्रों और एक चीज, इसे r1 मान लेंगे मित्रों। ये आपका r1 है पहले पृष्ठ के लिए। इतना आप लोग उतार लीजिए मित्रों। उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। उतार लीजिए मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे हम सॉल्व करते हैं। ले लीजिए मित्रों। ले लिए होंगे मित्रों। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इस साइड का पहले हम मिटा देते हैं। ये आपका मिटा देते हैं मित्रों, लेकिन मित्रों इधर मिटा देंगे, बोर्ड छोटा है मित्रों, इसलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। रुक जाइए मित्रों, कुछ यही हमें सॉल्व करना होगा, कुछ यही सॉल्व करना होगा। इसे मित्रों मिटा के आपका ऊपर लिख देते हैं। ये जो सूत्र होता है वो होता है n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। ये आपका सूत्र ऊपर लिख दें मित्रों। अब यही मित्रों हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या करें मित्रों, प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा है, बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ लेंगे मित्रों। अब आप लोगों को इसी पे दूसरे पृष्ठ के लिए रख देना है मित्रों। चलिए रख लेते हैं। तो n1 आपका n1 ही रहेगा। उसके बाद में v के स्थान पे आपका मित्रों, v के स्थान पे आपका v ही रहेगा, v ही रहेगा। उसके बाद में मित्रों माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे n2 अपान u के स्थान पे मित्रों आपका जो आपकी जो दूरी है वो v डैश माइनस टी है। तो मित्रों रख लेंगे v डैश माइनस टी। ये हो गया मित्रों। उसके बाद में इधर
आपका यही रह जाएगा। तो n1 माइनस n2 अपान आर, ये हो गया मित्रों। इसे हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। रुक जाइए, सॉरी मित्रों, इसे समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे, अभी और भी आगे सॉल्व करना है। सॉरी मित्रों, इतना करने के बाद मित्रों आप लोगों को लिखना है, यदि आपका लेंस अत्यंत पतला हो, यदि लेंस अत्यंत पतला हो, यदि लेंस अत्यंत पतला हो, इतना लिख देना है मित्रों। इतना लिखने के बाद में आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जब लेंस अत्यंत पतला होगा तो मित्रों आपका हो जाएगा n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश हो जाएगा मित्रों, जब पतला होगा। और फिर इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान r2, ये मित्रों आपका r2 हो जाएगा। इतना करने के बाद में मित्रों आप लोगों को अब दोनों समीकरण, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे और दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देना है। तो मित्रों लिखना है आपको, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, इतना आपको मित्रों लिख देनी है। मित्रों चलिए यहाँ ऊपर मिटा लेते हैं, उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। इस ऊपर वाले को हम लोग मिटा लेंगे, इसे मिटा लीजिए मित्रों। इतना मिटा लिया मित्रों, अब आगे सॉल्व करते हैं। दोनों को आपस में जोड़ना है मित्रों, इस साइड का इस साइड से जोड़ लेंगे और इस साइड का इस साइड से जोड़ लेंगे। चलिए मित्रों जोड़ लेते हैं। तो आपको लिखना है n1 अपान v और फिर n1 अपान v माइनस n2 अपान b, सॉरी मित्रों, n2 अपान b, n1 अपान u। और फिर इसे किसे से जोड़ना मित्रों, यहाँ ये रहा आपका, इसे जोड़ लेंगे n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश, ये हो गया मित्रों। इस साइड में आपका क्या है मित्रों, n1 माइनस n2 अपान r1 प्लस n, क्या है मित्रों, हाँ सही तो, n1 माइनस सॉरी मित्रों, यहाँ हमसे लग रहा है गलती हो गई है, इसे सुधारेंगे हम लोग, इसे सुधारना पड़ेगा मित्रों, यहाँ गलती हो गई है, इसे थोड़ा हम लोग सुधार लेंगे। कैसे सुधारेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 आ जाएगा मित्रों, यहाँ भी n2 माइनस n1 आ जाएगा, यहाँ भी n2 माइनस n1 आ जाएगा। तो इसे n2 माइनस n1 अपान r2, ये आपका हो जाएगा मित्रों। अब इसे सॉल्व कर लेना है मित्रों। आपको यहाँ कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा होगा मित्रों, उसे हम काट लेते हैं। सॉरी मित्रों, ये v डैश है, ये v डैश है, इसे हम काट लेंगे। तो मित्रों इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में आपका क्या बचा, n1 अपान u प्लस n1 अपान v इक्वल टू, यहाँ मित्रों आपका जो कॉमन है उसे हम बाहर, पहले मित्रों आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, n1 माइनस n2 इधर ऐसे ही रहने देंगे अपान r1। और मित्रों कुछ इसे इस प्रकार करना है कि जिससे हम यहाँ पर कॉमन ले सके। तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 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 प्लस है मैं मित्रों, यहाँ तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में जब इस n1 को आगे लाएंगे, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो n1 हो जाएगा और प्लस माइनस n2 हो जाएगा और फिर नीचे r2 हो जाएगा। इतना करने के बाद में मित्रों अब सॉल्व करना है। यहाँ आपका n1 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। आपका यहाँ बचा ये 1/u प्लस 1/v इक्वल टू, यहाँ से मित्रों आपका n1 माइनस n2 कॉमन है तो इसे ले लेंगे और मित्रों आपका जो बचेगा वो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 इतना बच जाएगा मित्रों। उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अब मित्रों आपको क्या करना है, अब करना ये है मित्रों, जब इसे हम नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। चलिए मित्रों कर दे रहे हैं। यहाँ आपका बच जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू, इसे हम नीचे लेकर चले जाएंगे तो n1 हो गया माइनस n2 हो गया। इतना आ गया मित्रों। उसके बाद में आपका यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2 बच गया। अब यहाँ इस n1 से इस n1 को खत्म कर देंगे। उसके बाद में आपका यहाँ बचा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू, यहाँ आपका मित्रों इसे हम कुछ ठीक प्रकार से लिख देंगे। सॉरी मित्रों, ये आपका n2 नहीं था, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपका n1 है, ये मित्रों आपका n1 है, क्योंकि n1 से हम इस n1 को नीचे ले गए थे ना, n1 है। तो इसे कुछ ठीक प्रकार से लिख देंगे मित्रों। तो कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा n1/n2 माइनस 1, ये बच जाएगा मित्रों। और n1/n2 ये जो होगा मित्रों ये आपका n हो जाएगा। इसे हम यहीं पर लिख देंगे मित्रों n, ये हो जाएगा मित्रों। इधर आपका इतना बच गया, इधर बच गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2 इतना हो गया मित्रों। उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर मिटा लेंगे मित्रों, फिर सॉल्व करेंगे। इतना मिटा लीजिए, बस हो गया। अब इसे मित्रों सॉल्व, इसे हम लोग जानते हैं मित्रों, इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, ये आपका 1/f बराबर जो सूत्र होता है वो 1/u होता है प्लस 1/v होता है। ये आपका मित्रों सूत्र होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेंस के लिए जो सूत्र होता है। तो मित्रों इतना हो गया। उसके बाद में थोड़ा इसे और मिटा लेते हैं, यहाँ से पूरा मिटा लेते हैं। अब इसे सॉल्व करना है। क्या करना है मित्रों, इसके स्थान पर 1/f आ जाएगा आपका इक्वल टू n-1 है और फिर क्या बच गया 1/r1 माइनस 1/r2। यही मित्रों आपका लेंस मेकर का सूत्र है। इतना ही करना है मित्रों और कुछ नहीं करना है। इतना ही कर देंगे मित्रों, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये मित्रों ये जो डेरिवेशन है ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हार्ड हो जाता है मित्रों, लेकिन क्या करें, ये आपका डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि इसे जरूर तैयार कर लेना मित्रों। कैसे भी करके इसे तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।